आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई है। ISPR का कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस में तय हुआ है कि 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारान को हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर आज़म के अज़्म के मुताबिक 9 मई के मनसूबा साज़ों सहूलतकारों से सख्ती से निमटा जाएगा। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई उमूर के माहिर मोहम्मद अली साहब, उनसे बात करेंगे। एक बार फिर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में 9 मई के वाक़यात के ज़िम्मेदारान, मनसूबा साज़ों और सहूलतकारों से सख्ती से निमटने का अज़्म ज़ाहिर किया गया है। कितनी अहम डेवलपमेंट है ये, किस तरह देख रहे हैं आप इसे? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मैं समझता हूँ जो 4 अहम तरीन पहलू हैं आज की कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के, वो ये हैं कि ये एक तो पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है नई हुकूमत के मार्ज़े वजूद में आने के बाद। तो यकीनी तौर पे फौज की जो आला क़यादत है और हाई कमान है, उसकी जानिब से जो 4 अहम सिग्नल्स दिए गए हैं, वो एक तो ये है कि फौज जो है वो जमहूरी अमल के साथ भरपूर अंदाज में खड़ी रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कि जो पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस था, उसकी जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी थी, उसकी जिम्मेदारियां बहुत ऐसनो खूबी से अदा की गई। लेकिन जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसमें डायरेक्टली कोई रोल फौज का नहीं था। एक पहला तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम और डेमोक्रेटिक प्रोसेस की है। दूसरा मामला ये है कि जो मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम है और दहशत गर्दी है और जो माशी चैलेंजेस हैं, ये इस वक्त कौमी सलामती के अहम तरीन चैलेंजेस हैं, जिसके हवाले से फौज जो है वो मौजूदा हुकूमत से एक पॉलिसीज का तसलसल एक्सपेक्ट करती है। क्योंकि तमाम उमूर पे आपको नजर आता है कि ये याद दहानी कराई गई है कि आलमी बरादरी भी पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की अफवाज जो है वो ये तवक्को करती है नई आने वाली हुकूमत से कि फौज उनकी तरक्की, खुशहाली और सलामती के सफर में भरपूर अंदाज में हर मुमकिन साथ देगी। अलबत्ता जिस तरह आपने कहा, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की फौज, उसके हर जवान और उसके हर कमांडर की ये तवक्को है कि जिन लोगों ने और जिन अफराद ने पाक फौज की तारीख को मस्क करने की कोशिश की, उनके शोहदा की यादगारों के ऊपर हमलावर हुए और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया, अमल जो कानूनी अमल है वो उसको अपना रास्ता लेना चाहिए। और कोई सियासी वाबस्तगी, फेक प्रोपेगेंडा या सिफारती दबाव जो है वो किसी किस्म का इस कानूनी अमल के ऊपर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। ये पाकिस्तान के पूरी फौज, उसकी हाई कमान और उसकी क़यादत की मैं समझता हूँ बहुत जायज़ कानूनी तवक्को है कि हमारा जो कानूनी निज़ाम है वो भरपूर अंदाज में जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको किसी भी सियासी दबाव, वाबस्तगी या फेक प्रोपेगेंडा के ज़ेरे असर आए बगैर करार वाकई सजा दे और सियासी मामलात को कानून से अलग रखा जाए। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्ज़ियाकार और आज होने वाली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और इसके एलामिये पर तज्ज़िया दे रहे थे। अहम खबर आपको देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई। ISPR के एलामी के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने फेक न्यूज़ और मिस इन्फॉर्मेशन पर तशवीश का इजहार किया। फोरम ने कहा कि चंद अनासर गलत खबरें फैलाकर अवाम में मायूसी फैलाना चाहते हैं। ऐसे अनासर सोसाइटी में तकसीम पैदा करना चाहते हैं। फौज का इंतखाबी अमल से कोई ताल्लुक नहीं था। फोरम ने बाज़ मज़मूम अनासर की जानिब से मायूसी, तफर्रुक़ा डालने के लिए फैलाई जाने वाली गलत और जाली खबरों पर तशवीश का इजहार किया है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने इत्तेफाक किया कि मुश्किलात के बावजूद मुसल्लह अफवाज ने इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन की हिदायत की रोशनी में महफूज माहौल फराहम किया। इस मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़रमीन। ज़रमीन, बताइएगा कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की तफसील और एलामिये से मुताल्लिक़। जी बिल्कुल, आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसपे सबसे पहले तो शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया और फोरम में ये इजहार किया गया कि जवानों, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों ने मुल्क में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया है। आर्मी चीफ ने कहा कि दहशत गर्दी और अस्करी पसंदी के खिलाफ कोशिशों के समरात को मुस्तहकम करते रहेंगे। फोरम ने इस अज़म का अदा किया कि पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की तमाम दुश्मनों, कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाली दहशत
ان کے سہولت کاروں ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کے ساتھ ریاست پوری طاقت کے ساتھ نپٹے گی۔ عام انتخابات کے حوالے سے بھی آج جو کور کمانڈر کانفرنس ہے اس میں بریفنگ دی گئی، اس میں بتایا گیا، فورم نے کہا کہ عام انتخابات 2024 کے انعقاد میں مینڈیٹ کے مطابق سیکیورٹی فراہم کی اور اپنا جو تھا سیکیورٹی کا ماحول فراہم کیا، اس کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فورم نے یہ بھی کہا کہ سیاست اور میڈیا کے کچھ مخصوص چھوٹے طبقات بالخصوص سوشل میڈیا مداخلت کے بے بنیاد الزامات لگا کر افواج پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے۔ فورم نے یہ بھی کہا کہ بدقسمتی ہے کہ گڈ گورننس، معاشی بحالی، سیاسی استحکام اور عوامی فلاح جیسے حقیقی مسائل پر توجہ دینے کی بجائے ایسے مفاد پرست عناصر جو ہیں ان کی ساری توجہ اپنی ناکامیوں پر مرکوز ہے۔ زرمین زہرا ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں آئی ایس پی آر کے اعلامیے کے مطابق کور کمانڈرز کانفرنس نے فیک نیوز اور مس انفارمیشن پر تشویش کا اظہار کیا۔ فورم نے کہا کہ چند عناصر غلط خبریں پھیلا کر عوام میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے عناصر سوسائٹی میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں، فوج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں۔ فورم نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے مایوسی، تفرقہ ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی غلط خبروں اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس نے اس بات سے اتفاق کیا کہ مشکلات کے باوجود مسلح افواج نے الیکشن کے دوران الیکشن کمیشن کی ہدایات کی روشنی میں محفوظ ماحول فراہم کیا۔ ایڈیٹر انویسٹیگیشن دی نیوز انصار عباسی صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ انصار عباسی صاحب، جو آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اس میں مس انفارمیشن، فیک نیوز اور مایوسی پھیلانے، اس حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پر نہیں ہے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت اہم کور کمانڈرز کانفرنس کا انعقاد ہوا ہے، جس میں اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ فیک نیوز اور مس انفارمیشن پر تشویش ہے، چند عناصر غلط خبریں پھیلا کر عوام میں مایوسی پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے عناصر سوسائٹی میں تقسیم پیدا کرنا چاہتے ہیں، فوج کا انتخابی عمل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ فورم نے بعض مذموم عناصر کی جانب سے مایوسی پھیلانے، تفرقہ ڈالنے کے لیے پھیلائی جانے والی غلط خبریں اور جعلی خبروں پر تشویش کا اظہار کیا۔ کور کمانڈرز کانفرنس کے عام انتخابات میں مدد فراہم کرنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی تعریف بھی کی۔